हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो को कोशिश करें पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी मालूमात दूंगा जिसकी मदद से आपको अपना घर बनाने के हवाले से फ़ैसला करने में आसानी होगी। इस वक्त आप जानते हैं हर शख्स चाहता है कि उसका अपना घर हो, क्योंकि घरों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और उसी की वजह से कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जो कि इतनी उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी जो है वो अपना तज्ज़िया पेश करूँगा जिसकी मदद से आप ये फ़ैसला कर सकेंगे कि कराची की किस सोसाइटी या किस इलाके में आप अपनी जो रकम है उसको जो है इस्तेमाल करें, प्लॉट ख़रीदें, घर बनाएं। तो सबसे पहले आप ये जान लें, कराची में इस वक्त जो लोगों के पास चंद ही ऑप्शन है जहाँ पर वो प्लॉट ख़रीद के घर बना सकते हैं या बना बनाया घर ख़रीद सकते हैं। इसकी सबसे अहम मिसाल मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो स्कीम 33 को आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो रब्ता करते हैं हमसे, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो स्कीम 33 में प्लॉट ले लें। अब स्कीम 33 का मामला कुछ इस तरीके से है कि वो, क्योंकि एक वक्त तक तो उसकी प्राइसेस बढ़ नहीं रही थी और लोग वहाँ जाना पसंद भी नहीं करते थे डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रोड्स वगैरह का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं बनाया, ना उस पर डेवलपमेंट किए कि लोग वहाँ जाएँ और घर ख़रीद सकें। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो मजबूरन लोगों को स्कीम 33 की तरफ जाना होता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि लोगों को इल्म नहीं है कि स्कीम 33 के अलावा भी कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कीम 33 के हवाले से भी कुछ मालूमात दूंगा जो कि मैं अपने साबिक़ा 2 वीडियोस में दे चुका हूं, और वहां से आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि प्लॉट्स की इस वक्त स्कीम 33 में कीमतें क्या चल रही हैं उन सोसाइटीज़ की जो कि डेवलप सोसाइटी हैं, जो कि इस काबिल हैं कि वहाँ पर आप रिहाइश कर सकें। लेकिन इसके अलावा भी कराची में और ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अगर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप मज़ीद 7 किलोमीटर की ड्राइव करें तो ये अल जदीद, जिसको मैं एक लंबे अरसे से जो है यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बिल्डर यहाँ पर डिलीवर भी कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लीज़ प्लॉट हैं, यानी वो प्लॉट जो कि रियासत की तरफ से आपकी मलकियत में दे दिए जाते हैं ज़मीनें, और वो लीज़ प्लॉट होते हैं, और उसके ऊपर आप बैंक लोन लेना चाहें तो बैंक लोन भी ले सकते हैं। उसकी सेल डीड, यानी वो मामला जो कि एक लीज़ प्लॉट के होते हैं, वो सहूलत बिल्डर आपको यहाँ पे दे रहा है, ना कि बिल्डर फाइल के ऊपर घर बने हुए। तो स्कीम 33 जो है वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर वहाँ की प्राइसेस को आप देखें, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर वहाँ की प्राइसेस आपको बताई हैं कि कम से कम अच्छी सोसाइटी जो वहाँ पर मौजूद है उसमें जो प्लॉट वो 1.25 करोड़ का है, और फिर वो 1.90 2.20 तक चले जाता है। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप वहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं तकरीबन 1.50 या 1.70, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख का, और इस वक्त ग्राउंड प्लस वन की कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बताता हूँ कि कितनी कॉस्ट आएगी एक घर बनाने के ऊपर। जैसा कि लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 45 लाख में अपना घर, जो कि एक लो कॉस्ट सोसाइटी के हवाले से था, वहाँ पर प्लॉट उस वक्त मिल रहा था तकरीबन 17-18 का, और उसमें कॉस्ट उस वक्त चल रही थी 27 लाख रुपए ग्राउंड की, सिर्फ ग्राउंड पोर्शन की। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो इस वक्त ग्राउंड प्लस वन की जो कॉस्ट है वो 80 से 90 लाख रुपए है। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप स्कीम 33 में एक प्लॉट लेते हैं, कम से कम अगर उसकी प्राइस आप 1.5 करोड़ पे भी रख लें तो 80 लाख आप उसमें ऐड करेंगे तो 2 करोड़ 30 लाख का आपका एक ग्राउंड प्लस वन 120 गज़ का घर बनेगा, जो कि एक एवरेज किस्म की फ़ैमिली के लिए इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो अल जदीद रेजिडेंसी है, यहाँ आपको इस वक्त 70 लाख में प्लॉट मिल रहा है। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सोसाइटी डेवलप है, और ये सोसाइटी भी, यहाँ की प्राइसेस भी ग्रेजुअली बढ़ी हैं। अब स्टार्ट में है कि प्राइसेस इसलिए कम थी कि ये शहर से जुड़ी हुई सोसाइटी नहीं थी, है मलीर कैंट के इतराफ़ में। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो क्योंकि कराची जो है वो हॉरिजॉन्टली शेप में बढ़ रहा है, ना कि वर्टिकली, तो अगर वर्टिकली बढ़ रहा होता तो M9 आबाद हो चुका होता। आज अगर M9 आबाद नहीं है तो उसकी सबसे बुनियादी वजह यही है कि लोग मतलब वर्टिकली जाने के बजाय शहर के इतराफ़ में ही देखते हैं कि करीब में कौन सी सोसाइटी अवेलेबल है। तो ये जो मलीर का इलाका है ये कनेक्टेड एरिया है। मॉडल कॉलोनी से यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि अगर आप अपनी कार वगैरह में सफ़र करते हैं या बाइक पे भी अगर सफ़र करते हैं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि रोड का एक्सेस होना।
रोड का एक्सेस भी यहाँ पर जो है वो अच्छा है। आप इजीली मॉडल कॉलोनी, जो कि एक आबाद और पुराना एरिया है, वहाँ से बासानी अल जदीद रेजिडेंसी आ सकते हैं। डेवलपमेंट आपके सामने, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कीम 33 की किसी सोसाइटी से भी इसकी डेवलपमेंट का मुकाबला ही नहीं है। आप जाएँ, वीडियोस देखें, मेरी खुद अपनी ही बनाई हुई वीडियोज़ हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, और उसमें जाके आप डेवलपमेंट देखें। और फिर मसले मसाइल भी हैं, जैसे कि जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फ़ायदे होते हैं, वहाँ इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ ये होते हैं कि अगर मैनेजमेंट सही तरीके से काम ना करे तो बाज़ औक़ात कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठाना पड़ता है, और ज़्यादा मामला हमारे यहाँ जब भी ख़राब हुए हैं जब एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में। अब वहाँ पे डबलिंग के इश्यूज़ भी हैं, फ़ाइलें डबल भी होती हैं, फिर उसमें से पुरानी फ़ाइलें हमें तलाश करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आते हैं। ताहम ये जो बिल्डर प्रोजेक्ट होते हैं, अगर बिल्डर अच्छा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है और वो पास्ट में डिलीवर कर चुका है, तो ये हमारे लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है कि हम ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर अपना प्लॉट लें और वहाँ पर घर बनाएं। और इन सोसाइटीज़ की कामयाबी की एक वजह यही है कि यहाँ पर जो है वो एक मैनेजमेंट होती है। वहाँ पे मैनेजमेंट अगर सही तरीके से डिलीवर ना करे तो फिर जो है वो लोग अपना मज़ीद काम खुद नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि बिल्डर, क्योंकि वो उसके हाथ में सोसाइटी होती है, तो वो डिसीजन बआसानी जल्दी ले लेता है बनिस्बत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फ़ायदे भी बहुत हैं। स्टार्ट में बहुत फ़ायदे थे जब ये कम कीमत सोसाइटीज़ थी, लेकिन आज अगर आप वहाँ की कीमतों को जाके देखें तो उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अच्छा, अल जदीद के हवाले से एक और अहम चीज़ ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही शिकवा करते हैं कि हम यहाँ पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया मॉडल कॉलोनी से रास्ता बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा नए रूट्स भी बन रहे हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे शहर से और जल्दी पहुँच सकते हैं। यानी कईयों से सिर्फ 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर अगर आप मलीर एक्सप्रेसवे को आने वाले दिनों में, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो बआसानी आप इस सोसाइटी में पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको फिर एक के बजाय 3 रोड एक्सेस मिल जाएंगे, एक हाईवे से, एक मलीर के इंटरनल रोड्स जो आ रहे हैं, और दूसरा मलीर एक्सप्रेसवे। तो कहने का मतलब ये, अगर यहाँ आप 70 लाख का प्लॉट लेते हैं, जो बॉटम लाइन है इस वीडियो की और जो थंबनेल है, कि आप अगर 70 लाख का यहाँ प्लॉट लेते हैं और 80 लाख रुपये बनाने में लगाते हैं, तो 1.5 करोड़ में उस कीमत में आपको यहाँ पे बना बनाया घर मिल जाएगा, जिस कीमत में स्कीम 33 की जो सोसाइटीज़ हैं, जिनकी डेवलपमेंट भी एवरेज किस्म की हैं वो सोसाइटीज़ अच्छी, मैंने उनकी तारीफ़ भी की है। लेकिन अगर उसको और अच्छी जगह से कंपेयर करें, जैसे यहाँ के आप रोड्स का निज़ाम देख लें, यहाँ पर अंडरग्राउंड के इलेक्ट्रिक आने वाला है, जिसकी खुदाई भी यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर हम इन चीज़ों से कंपेयर करें तो अल जदीद ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है स्कीम 33 के कंपेरिजन में, प्राइस वाइज भी और डेवलपमेंट के हिसाब से भी। तो ये थी मेरी वीडियो, एक तजज़िया था उन लोगों के लिए जो घर बनाने का फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मास प्रॉपर्टी हब।